मेरा नाम जो है प्रमेंद्र सिंह लंबरदार है। मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ संगठन का। आज उत्तराखंड जो संगठन की समीक्षा करने के लिए और आप लोगों से वार्ता करने के लिए और आगे की रणनीति आप लोगों के समक्ष रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। सबसे पहले आज की प्रेस वार्ता जो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, इनका मैं स्वागत करता हूं। और प्रदेश चहल जी को मैं इनका जो है स्वागत। इन दोनों लोगों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे। दो नियुक्तियां और होगी, वो जो है प्रदेश अध्यक्ष जी अपने स्तर से करेंगे। वो करो जी, आप घोषणा करो यहाँ से। श्री दीपक लोहार जी, ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय जाट महासभा अभी जो है ये राष्ट्रीय जाट महासभा के उधम सिंह नगर जिले के जिलाध्यक्ष घोषित किए जाते हैं। जगवीर सिंह चाहल जी माला पहना के उनका स्वागत करें। मनोज चौधरी जी हैं, मनोज चौधरी जी को क्या करना है? मनोज चौधरी जी को संगठन मंत्री जिला संगठन मंत्री। हरिद्वार जिलाध्यक्ष के लिए मनोज राणा को हरिद्वार जनपद का जिलाध्यक्ष घोषित किया जाता है। और एक और घोषणा सबसे लास्ट में, जो जितेंद्र सिंह सहरावत है वो संगठन के मीडिया प्रभारी होंगे। और जो है आप उदयवीर सिंह जी, जितेंद्र सहरावत पहन के रखो, फोटो मान लीजिए। अच्छा, एक साथ हुआ हमारे हर कार्य में बढ़ चढ़ के हमारा साथ देने वाले और सामाजिक मुद्दों में हमेशा साथ रहने वाले बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी का भी मैं गुलदस्ता देकर स्वागत करता हूं। इनका हमें बार बार बहुत सहयोग मिलता रहे करता है कि मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई से हो। और आगामी जो संगठन के कार्यक्रम होंगे उसमें हमारा मुख्य मुद्दा जाट आरक्षण है। हम लोगों को जो आरक्षण मिला था हाई कोर्ट में जो है गवर्नमेंट की ओर से पैरवी ना होने के कारण जो कैंसिल हो गया था, उसमें हमें देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने संशोधन के लिए वायदा किया था कि ये जो है संशोधित होगा, चुनाव के बाद होगा। मैं अपनी मूंछ का बाल आपको देता हूं। जाट संगठन के बहुत सारे लोग थे कि ये वायदा 100% पूरा होगा। इससे तो बड़ा कोई वायदा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय जाट महासभा भारत देश के होम मिनिस्टर को अपना वायदा याद दिलाती है कि आप अपना वायदा पूरा करो, आपकी मूंछ का बाल हमारे पास रखा हुआ है। हमारे लोग हैं हरिद्वार जिलाध्यक्ष
चेंज हुए हैं, वरना संगठन के वही लोग हैं जो सक्रिय सदस्य है और जिम्मेदारी ही चेंज हो सकती है। दूसरा सवाल ये मनीषा हत्याकांड का है, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं। यदि सीबीआई जांच को नहीं मानती है सरकार, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप क्या करेंगे? अगला स्टेप वहां पे हमारी हरियाणा इकाई के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामकिशन कावड़िया जी, उन्होंने कैंडल मार्च के जरिए और वहां पर धरना देके सरकार को चेताने का काम किया। उनको 24 घंटे का समय दिया गया है प्रशासन की मांग पे। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठता तो आंदोलन होगा। हरियाणा इकाई के जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं दोबारा नाम बताता हूँ, रामकिशन कावड़िया जी हैं, जो है सीओ स्तर के अधिकारी हैं, रिटायर्ड है। उनको कानून के दाव पेंच की भी सारी जानकारी है। वो इस मुद्दे को लीड कर रहे हैं वहां पे। ये सर आरक्षण के लगातार ये मुद्दा, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायतों का दौर, दिल्ली के इंदाल कटोरा स्टेडियम में भी एक महापंचायत हम लोगों ने आयोजित की थी। समय समय पर सरकार को जगाने का हमने काम किया है। हम खुद में सरकार हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उनके अलग कार्यक्रम लगे हुए हैं। अब तक आपकी जो यूनियन ने, हमारा जो कार्य है, हमारा कार्य जन जागरण अभियान का ही था। इसमें शिक्षा के ऊपर जो हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा के संस्थान स्थापित किए थे, जब से प्राइवेट कॉलेज आए, वे शिक्षा संस्थान बंद होने के कगार पर थे। हम लोगों ने जन जागरण करके जो क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने उस स्कूल पे जो उनमें सदस्य थे या आसपास के लोगों के बुजुर्गों ने उसमें जमीन दी थी, उन स्कूलों को फिर स्टैंड करने का जो काम किया हमारे संस्थान में। और सबसे बड़ी चीज, इसमें जन जागृति अभियान हमारा ज्यादा चल रहा है। अपने लोगों को बताया गया। अभी ने आपने जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, तो उसका मूल उद्देश्य बता दीजिए और फिर इसकी क्या कार्य मंत्रणा है ये बता दीजिए। अभी आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बता दीजिए और आपके संगठन क्या काम करते हैं ये बताइए। आज की जो प्रेस का उद्देश्य है, राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के जो नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिंह उत्तराखंड, इनका आज परिचय सम्मेलन था और आप लोगों से भी मिलने के लिए ये उधम सिंह नगर से जो है प्रदेश की राजधानी में आए हैं। और इनके साथ साथ इन्होंने अपने महासचिव और हरिद्वार जिलाध्यक्ष और उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष की घोषणा करने के अवसर पे मुझे भी आमंत्रित किया। मेरा नाम जो है प्रमेंद्र सिंह लंबरदार है। मैं संगठन का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। और हमारा आज जो ये पत्रकारों का से रूबरू होने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो जाट आरक्षण की मांग है भारत सरकार से। और हरियाणा में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, मनीषा हत्याकांड, उस बहन को इंसाफ मिले। हम उसके लिए सीबीआई जांच की डिमांड करते हैं। हमारा सब जाट आरक्षण की मांग आप अलग से चाहते हैं या बैकवर्ड कास्ट के तहत या अदर बैकवर्ड कास्ट के तहत चाहते हैं, किसके अंतर्गत चाहते हैं? ये जो है
बैकवर्ड और ये जो है शब्दों का जो खेल है, इस शब्दों के खेल में ही हम लोग फंसे हैं। पिछड़े में जो भी वर्ग आते हैं, हम उसी के अंतर्गत अपनी जो है इस नहीं, पिछड़े में दो वर्ग हैं, एक पिछड़ा वर्ग और एक अति पिछड़ा वर्ग। तो आप पिछड़े वर्ग में आरक्षण चाहते हैं या अति पिछड़ा वर्ग जो है हम पिछड़े वर्ग में चाहते हैं। ठीक है। अति वालों का हम अधिकार छीनना नहीं चाहते। और कुछ आप लोग कुछ बोलेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह है और मैं अभी आप लोगों के सामने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हमारे श्री परमेंद्र सिंह नंबरदार जी ने की है, जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं हमारे संगठन के। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो ये दिन पे दिन घटनाएं होती हैं उनकी तो हम निंदा करते हैं और बात भी करते रहते हैं। हमारे इस संगठन का एक जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो जाट समाज है, आपने देखा होगा उधम सिंह क्या कहते हैं, देहरादून में भी, उधम सिंह नगर में भी, हर प्रदेश में बहुत सारे संगठन चलाए हुए जाट समाज। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी सचिन सरोहा जी और चौधरी परमेंद्र सिंह नंबरदार जी, इन्होंने एक मुहिम उठाई है पूरे देश भर में कि हमारे जितने भी संगठन हैं हम उनको एक मंच पे लाएं, जिसमें हमारी अभी 6 जुलाई को एक वार्ता हमारी बैठक हुई थी मेरठ में। तो वहाँ भी हमारा जो है यही उद्देश्य था कि जितने हमारे संगठन हैं उनको हम एक मंच पे लाके रखें। तो हमारे वहाँ जो है 12 संगठन एक मंच पे आए थे, जिसका नाम हमने एक जगह करके उसको संयुक्त जाट मोर्चा का नाम दिया था। तो वो संयुक्त जाट मोर्चा ही अब हमारे जो जाट समाज के आरक्षण की बात है उसको केंद्र सरकार के सामने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने, उसको हमारा जो संयुक्त जाट मोर्चा है वो लेकर के जाएगा। और अगर उसमें हम कामयाब नहीं हुए, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो फिर हम लोग आगे आंदोलन की रणनीति अपनाएंगे। मोदी जी ने कहा कि जो हम मनीषा हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में, उसको न्याय दिलाने की कोशिश में हमारे आज भी गाजियाबाद में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। वहाँ रैली निकाली जाएगी और बहुत बड़ा आयोजन है वहाँ कि मनीषा हत्याकांड को जो है न्याय मिले, उसके संबंध में एक बहुत बड़ी रैली वहाँ आयोजित की गई है। तो ये सब प्रोग्राम हमारे चलाए हुए हैं और अभी जो है धीरे धीरे जाट महासभा हमारी यहाँ काफ़ी वर्षों से काम कर रही है, वो भी हमारे इसी संगठन का एक हिस्सा है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अपने जाट समाज की जो कुरीतियाँ हैं, शराब है, नशा है और मृत्यु भोज है, जो इस तरह के अनर्गल खर्चे हैं विवाह शादियों में, उन पे थोड़ी पाबंदी लगाने के लिए समाज के उत्थान के लिए काम हम लोग कर रहे हैं और उसी की जागरूकता के लिए नहीं। इस पे एक सवाल है, सिर्फ समाज में जो कुछ काम हो रहा है सिर्फ उस पर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, या आपके समाज में कोई ऐसे भी तबके होंगे जिनके पास में शादी विवाह के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो क्या उन्हें भी आप इंतजाम करके देंगे क्या शादी विवाह के लिए, कि सिर्फ अधिक खर्च पे जोर लगा रहे हैं? बिल्कुल, संगठन होते इसलिए हैं, संगठन का मुख्य उद्देश्य नहीं, आप अधिक खर्चा को कम करने पे जोर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिनके पास खर्चा ही नहीं है, क्या उनको आप खर्च करने के लिए करते हैं, जुगत करते हैं क्या? आपको एक बात बताऊँ मैं पत्रकार जी, आपको एक बात और बता दूँ मैं, ये जाट समाज ही है जिसने शादी ब्याह में कम खर्चे की बात उठाई है। केवल जाट समाज है और किसी समाज की तरफ से अभी तक ये बात नहीं आई है, नंबर 1। नंबर 2, जाट समाज ही है जिसने अपने शादी करने के, लड़के की शादी करने जा रहे हैं तो केवल 5 आदमी ले जा करके शादी करने का प्रोग्राम बनाते हैं। कई उदाहरण हैं ऐसे। और जाट समाज ही है जिसने सामूहिक विवाह कराने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। हमारे बहुत जगह सामूहिक विवाहों का आयोजन होता है, प्रतिवर्ष होता है। ठीक है।